चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.7 खत्म कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा यह कैसे बनेगा, ठीक है ना। आपको इसमें लिमिट दिया रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लिमिट का सवाल है आपको। पहले इसको बनाने के लिए आप फार्मूला देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कर इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। देखिए इसमें डिफिनिट इंटीग्रल्स की चर्चा हो रही है और करा एज लिमिट ऑफ सम्स। ये दोनों क्या चीज है आप इसको पहले समझिए। हमारे पास है डिफिनिट इंटीग्रल्स, इसके बारे में कहा गया था, देखना जरा। यहां पे मान लीजिए ए है बी है, यहां पे आपके पास एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स यहां का लगाया हुआ है डीएक्स। देखिएगा अगर इसको हम डिफिनिट इंटीग्रल से अगर हल करते हैं, इसको बताया गया था कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है, छोटा वाला एफ एक्स का इंटीग्रेशन का होता है, बड़ा एफ एक्स होता है। आप इसको कैसे लिखोगे, देखो स्क्वायर ब्रैकेट देना, यहाँ पे लिखना कैपिटल एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना, लिमिट यहाँ लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ ए लगाना है, क्या लगाना बी। देखो आपको ये भी बताया गया था, याद करना, ये आपके पास क्या है, इसको कहा गया था लोअर लिमिट, याद है, इसको हम लोग लोअर लिमिट कहे थे। अब ये आपके पास क्या था, अपर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, बात को समझ गए। देखो यहाँ पे इतना बराबर इतना आ गया ना, हमने कहा कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन का होता है, अगर लिमिट में रहे ए और बी दिया रहे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ एक्स माने एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, देखिएगा जरा कैसे होगा। इसको हम लोग लिखेंगे, एक बार एक्स जगह पे अपर लिमिट रखना है, एक बार एक्स पे क्या रखना है लोअर लिमिट। यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स के जगह पर अपर लिमिट रहेगा ना, एक्स जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ बी रहेगा, माइनस यहाँ का लगा देंगे एफ ऑफ ए, इसका लास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। प्लस सी पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि आप अगर बी के जगह पे 5 होगा तो यहाँ 5 रखिएगा, अब यहाँ 2 होगा तो यहाँ क्या रखिएगा 2 रखिएगा, तो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा। बात को समझ रहे हैं ना, इस तरह से आप सोल्यूशन करिएगा। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है अब इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है, लिमिट एज सम। देखिए आपके पास एक फार्मूला है, अगर आपके पास आई इक्वल टू कुछ इस तरह से हो जाए, ए बी हो जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स है, अब यहाँ पे क्या रहे डी एक्स, तो लिमिट एज ए सम में इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, उसके लिए आपके पास तरीका है, फार्मूला है। देखिएगा जरा वो कौन सी फार्मूला है। हमारे पास फार्मूला है आई इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, इसको हम क्या बोले थे लिखे खातिर टेंस, नहीं तो इसको अप्रोचेस टू बोला जाता है ना, टेंस टू, इसको अप्रोचेस टू भी बोल सकते हैं। फिर आपको यहां पे लिखना है एच, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, फिर यहां पे लिखना है आपको क्या एफ ऑफ ए प्लस का लिखना है एफ ऑफ ए प्लस एच, इसके बाद आगे है क्या एफ ऑफ ए प्लस 2h, इसके बाद आपको डॉट डॉट सो ऑन, इसके बाद आपके पास क्या एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है h। समझ में आ रही बात, स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर देना है बंद कर देना है। हमारे पास ये फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। चलिए अब ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, खास चीज आपको इसमें याद रखना है, वो आपका यूके बी एच आपको बताया गया था, याद है यूके बी एच में आपको बताया गया था, अंदर की बात है, एनएच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बी माइनस ए। ये चीज को याद रखना है, बहुत काम का चीज है, इसके बिना आपको सवाल नहीं बनेगा। बी आपका क्या हो गया अपर लिमिट, ए आपका क्या हो गया लोअर लिमिट। अब एनएच जब फार्मूला में बैठाओगे पुट करोगे ना, तो एनएच का आपको मान आएगा, तो एनएच की जगह पे हम लोग बी माइनस ए का कर देंगे, रख देंगे। इतना तो क्लियर है। अच्छा, इससे पहले हम आपको बताए थे कि कुछ आपको फार्मूला देखना होगा, 3 फार्मूला आपको बताया गया था।
एक फार्मूला था आपका गिनती जोड़ने का तरीका, ठीक है, देखेंगे आप। जैसे हम इसको रिमार्क करता हूं, खास चीज है, अगर गिनती जोड़ा जाए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाए, n-1 तक, इसका फार्मूला है आपके पास n × n-1 बाई कितना है 2। दूसरा आपको फार्मूला बताया गया था, अगर ये स्क्वायर ग्रुप में हो जाए 1² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n-1 का क्या स्क्वायर, तो फार्मूला था आपके पास n × n-1 × 2n- क्या था 1 डिवाइड में कितना था 6। लास्ट आपको एक फार्मूला बताया गया था 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 n-1 का क्या क्यूब, हमारे पास था n × n-1 बाई 2 का क्या था होल स्क्वायर। आपका 3 फार्मूला याद रखना है, अब तीनों फार्मूला आपको चैप्टर में काम करेगा। आइए हम लोग तीनों फार्मूला से जो फार्मूला का इस्तेमाल होगा उससे हम लोग एक सवाल देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं ना। एक क्वेश्चन देखिए जरा, देखने से पता चलता है क्या कहता है। आप इसको लेट कर लीजिए ना। हमारे पास देखिए का इवैल्यूएट मतलब मान गया कि द फॉलोइंग जो निम्नलिखित दिया है डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, देखो लिमिट सम का बात कर रहा है ना। आप एक काम करना, लेट कर लेना, लेट i = आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे लोअर लिमिट हो गया, क्या हो गया अपर लिमिट, यहाँ पे क्या हो गया x, यहाँ क्या हो गया dx, ठीक है। चलिए यह फार्मूला किसके रूप में कन्वर्ट होता है, देखिएगा यह फार्मूला कन्वर्ट होता है आपका a to b, यहाँ का आपके पास fx, क्या हो गया dx। अब लिमिट एज ए सम, जो एज लिमिट ऑफ सम्स है, कहता है इसका फार्मूला, देखिए फार्मूला है, कहता है कि हमारे पास फार्मूला देखिए लिमिट h टेंस टू क्या है 0, यहाँ पे h लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आपको क्या लिखना f(a) प्लस f(a) प्लस h प्लस क्या होगा f(a) प्लस 2h, फिर आपके पास क्या है डॉट 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 सोन f(a) प्लस n-1 × h, स्क्वायर ब्रैकेट का है बंद है, ये आपका फार्मूला है ना। चलिए आप देखिएगा, हमने बताया था सबसे पहले आपको क्या चीज ढूंढना है, NH का मान पता करना है। बताइए NH का वैल्यू आपके पास क्या फार्मूला है b - a। देखिए b के जगह पर b है, अब a के जगह पर भी क्या है a है। अगर कोई अंक रहता तो यहाँ पे, जिसे यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ 2 रहता था 2 रखते, 6 में से 2 जाएगा तो NH के वैल्यू कितना मिलता 4 मिल जाता, लेकिन यहाँ पे b अब a है तो यही पर रहेगा। चलिए आप देखिएगा fx के जगह पर आपका क्या है x, देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखिएगा जो fx है ना, fx के जगह पर आपके पास क्या है x। अगर हम fx के जगह पर, यहाँ देखिए a है ना, तो अगर हम x के जगह पर क्या रख दें a, यहाँ क्या वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि fx बरोबर हमारे पास 2x² प्लस 4x प्लस क्या हो जाए 5, अब कहेगा कि x जगह पे क्या पुट कीजिए 2, कहेगा कि पुट x = 2, द्विघात समीकरण का सवाल है, फंक्शन हो गया, f बोले तो फंक्शन होता है, समझ गए ना। त्रिकोणमिति में 6 गो फंक्शन याद है ना आपको, साइन कोस टेन कोट कोसेक और सेक, और बाकी अलजेब्रा में जितना भी एक्स वाई जेड आता है सब क्या आता है फंक्शन आता है। अब अंक सिर्फ रहेगा तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी भी पावर में देखो अलजेब्रा है, इसका पावर 2 है तो द्विघाती समीकरण हो गया। एक चर में है देखो एक्स एक्स है, जहां एक्स वाई मिल गया तो 2 चर में हो जाएगा, अगर एक्स वाई जेड मिल गया तो 3 चर हो गए। ये सब आप लोग पढ़े होंगे बचपन की बात। एक्स के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 2, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं। 4 × 2 + 5, इसको सोल्यूशन करो, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, अब 4 दूना 8 + 5 कितना 8 8 16 5 कितना हो गया, बात को समझ रहे हो ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, हमको इसकी चर्चा नहीं कर रहे, हम आपको समझाने के लिए बताए थे। जब एक्स है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या एक्स है, तो यहाँ एक्स है, अगर हम एक्स पे रखेंगे तो वैल्यू एक्स पे क्या रख दिए ए। अगर मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या रख दे a + h, देख रहे हो ना a + h,
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स जब ए प्लस एच ही ना मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या रख दे, ए प्लस 2h, तो वैल्यू क्या मिलेगा, ए प्लस 2h। इसी तरह से अगर ये वैल्यू रख दे हम एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या चीज, एच, तो वैल्यू यही मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या मिलेगा, एच। अब सब जितना वैल्यू आया है सब इसके जगह पर बारी बारी से क्या करिए, रखिए, पुट अप कीजिए। चलिए देखिएगा, हमारे पास हो गया आई इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ए, हमने क्या रख दिया, ए। एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू कितना है, ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस 2h का कितना है, ए प्लस 2h, डॉट डॉट सो ऑन। एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का वैल्यू कितना है, यही है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या है, एच। स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखना जरा, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ए नजर आ रहा है सब ए को एक साथ रखेंगे। अब जितना एच वाला है सब एच वाले को एक साथ रखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहां हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, एच का वैल्यू लास्ट में रखना, भी नहीं रखना है ना। हमने बोला कि ए वाला को सबको एक साथ रखिए। देखिए यहाँ ए तीन को इधर हो गया, डॉट डॉट ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट डॉट कहां तक, ए तक। इसके बाद एच वाला वैल्यू देखिए, एच प्लस 2h प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो गया, एच प्लस 2h प्लस डॉट 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 क्या है, एन माइनस वन इंटू एच, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। देखिए हमने क्या कहा, जैसे मान लो कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इस तरह से हो, तो कितना जोड़ने पर आएगा आपको, 8 आएगा ना। इसको जोड़ने पर 8 आएगा। क्यों ना हम इसको ऐसे कर दे, 2 इंटू 4 कर दे, तो आंसर कितना आ जाएगा, कई गो है संख्या आपके पास, अंक सेम हो तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा 2n, इसका फार्मूला का हो जाएगा 2n, n के जगह क्या रखे हम 4, जितना तक जाएगा वहां रख देंगे। अगर मान लीजिए संख्या अगर ऐसे होता 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे जाते जा रहा है, 2 प्लस डॉट 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 आगे तक जा ही नहीं रहा, n मने अगर यहाँ 20 रखिएगा तो जहां तक जाना चाहे जा सकता है, जय गो नंबर हो। समझ में आ रही बात। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला का हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से देखिएगा यहाँ a प्लस ए जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू हो गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h है ना, सबको a जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a n कर देंगे ना। जैसे हमने 2n लिखा ना, n जब 10 रखोगे तो 10 तक आपको जोड़ना पड़ेगा, 20 रखोगे 20 तक, n के जगह पे यहाँ पे पता नहीं है, डॉट डॉट a तक लिख दिया, मतलब कितना a गया है पता नहीं है। अगर 10 हो जाएगा तो यहाँ 10 ही हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ n नंबर तक लिख दिए। ठीक देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप एच नजर आ रहा है, चाहे तो इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग टर्म हो गया। अब इसमें से देखो तो एच कॉमन ले सकते हो आप, अगर हम एच बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस क्या बचेगा, 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या बचा, n माइनस वन। बात को समझ रहा है। हमने क्या किया, एच इसमें गुना होगा तो एच हो जाएगा, एच इंटू 2 2h हो जाएगा, एच इंटू n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब आगे देखा जाए तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, h है, h का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अगर h का वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो h का सब का हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ h 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा लिमिट रखने का, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, चलिए n है, हम इसको n लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। आगे देखिएगा गिनती की संख्या हो गया, h है यहाँ पे h भी लिख दिए। गिनती की संख्या जोड़ने का क्या तरीका देखिए, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, देखिए आपको दर्द के पहले दवाई दिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस वन क्या है, n इंटू n माइनस वन बाई क्या है 2। अब इस फार्मूला को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, देखिएगा इसके जगह पर हम लिखेंगे n इंटू n माइनस वन बाई कितना है 2। बात को समझ रहे हैं इसके जगह पर। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट हम बंद कर दिए। अब देखिएगा h को आप अंदर ले जाइए, कहिए कि आप अंदर जाइए, यहां लिखेंगे हम आई इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h है, h को हम अंदर ले जा रहे हैं ना, चलिए h को हम अंदर ले जा रहे हैं, h को अंदर जाइए तो यहाँ देखिए अंदर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ANH हो जाएगा ना, h इसमें गया। अच्छा फिर देखिएगा तो h इंटू h, h का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया।
फिर हमारे पास क्या है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड में कितना है 2 है, समझ रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, आई इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा ए एन एच को अभी ज्यों कहते हो लिखिए प्लस, इसमें डबल एच है, एक एच इसके साथ दिया जाए, एक एच इसके साथ दिया जाए, एच गुना एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एन एच, यहाँ पे डबल एच इस तरह से हो जा रहा है। अब यहाँ पे हो जा रहा है आपके पास एन इंटू एन माइनस वन, एक एच इसको दीजिए, अब एक एच इन दोनों में गुना करा दीजिए, यहाँ एच गुना एन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास एन एच हो गया। फिर आपके पास अंदर गया एच इसमें गया एन एच हो गया, फिर देखो तो एच इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा एन एच, अब एक एच इसमें गया तो क्या हो गया माइनस एच, स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दिया हम लोग बंद कर दिए। चलिए अब ध्यान देंगे, अच्छा बाई 2 भी है ना, चलिए एन एच बाई यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग 2 कर दिए, चलिए ठीक है। अब आप एच के जगह पर 0 अभी मत पुट कीजिएगा ना, अब एन एच का वैल्यू रखिए, देख रहे हैं एक एन एच यहाँ है, एक एन एच यहाँ है, एक एन एच कहाँ है यहाँ है। एन एच का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या था, फर्स्ट टाइम में हम लोग माने थे एन एच का वैल्यू का हमारे पास बी माइनस ए, तो हम लोग एन एच के जगह पर क्या रख देंगे बी माइनस ए। चलिए जहां जहां एन एच दिखाई दे रहा है वो हम लोग रखेंगे, आई इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ए है एन एच का वैल्यू बी माइनस ए, यहाँ क्या रख दिया हमने बी माइनस ए, ठीक है, प्लस एन एच का वैल्यू क्या रखना आपके पास बी माइनस ए रख दिया। इसके बाद देखिएगा एन एच के जगह पर क्या रखेंगे बी माइनस ए, अब इधर कितना आपके पास एच, अब बटा में कितना हो गया 2। अब देखिए आप एच के जगह पर आप 0 रख दी, चूंकि एच हमारे पास क्या होगा स्वतंत्र हो गया, अब इधर एच कहीं नहीं है, अब 0 नहीं आएगा, एच की जगह आप 0 रख सकते हैं, जब 0 रख दीजिएगा तो लिमिट सब खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, इधर देखिएगा बी माइनस ए हो गया, अब एच के जगह पे एच यहाँ दिखाई दे रहा, क्या रख दिया हम 0 रख दिया, भाई कितना हो गया 2 हो गया, बात को समझ रहे हैं। फिर आगे देखा जाए तो हो गया आई इक्वल टू हमारे पास, आप इसको एक काम करो अभी इसको इसी तरह से लिखिए, बी माइनस क्या हो गया ए हो गया प्लस बी माइनस ए हो गया, अच्छी बात है। यहाँ देखिए तो 0 खत्म, तो बी माइनस ए बटा कितना हो गया 2, बी माइनस ए बाई कितना हो गया 2 हो गया, बी माइनस ए बाई 2। अब देखिएगा हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा बी माइनस ए यहाँ भी है, बी माइनस ए यहाँ भी है, तो हम लोग इसमें से बी माइनस ए को बाहर निकालते हैं, कहें कि आप आइए बाहर, हम बी माइनस ए जब बाहर निकालें तो देखेंगे हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे ए बचा ना, ये बी माइनस से बाहर चल गया कॉमन में, ये बी माइनस से बाहर चल गया, तो क्या बचा आपके पास बी माइनस ए बाई क्या हो गया 2, बात को समझ रहे हैं, बी माइनस से बाहर गया, इसमें से बी माइनस से बाहर गया, तो यहाँ पे ए बचा, इसके जगह पर क्या बच गया ए बच गया, मान लीजिए बट्टा में 1 है, इसके एलसीएम लेकर हल कीजिए आप, तो हमारे पास हो गया आई इक्वल टू बी माइनस ए, एलसीएम कितना होगा आपके पास 2, यहाँ देखिएगा बट्टा में 1 रहेगा तो कितना होगा आपके पास 2a माइनस 2 से 1 बार में तो क्या हो गया बी माइनस ए, देखो आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 2a में से एक हो जाएगा तो कितना बचेगा b माइनस ए, अब इधर क्या हो जाएगा आपके पास 2a में से एक ये बचेगा ना, तो पहले b लिखता हूं, b माइनस ए, बटा में क्या लिख दें 2, अच्छा प्लस है ना, हाँ देखो 2a में से एक हो गया तो एक बचा, अब यहाँ पे b बचा, b को पहले कर दिया, अब देखो फार्मूला पढ़ा है ना आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए ना, मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, अब फिर ए का स्क्वायर माने हो गया ना इस तरह बी का स्क्वायर, अब नीचे बट्टा में क्या रहेगा आपके पास 2 रहेगा, इसको आप कोई दिक्कत नहीं है 1/2 को बाहर कर दी, आपके पास क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका लास्ट का हो गया आंसर हो गया, आप इसको उतार सकते हैं। देखिए भैया हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, इसको ठीक उसी तरह से लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन का चिन्ह है 0, यहाँ क्या है 5, यहाँ पे आपके पास x प्लस क्या है 1, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने dx लगा दिया, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे आई लिख करके सवाल को हमने क्या कर दिया है उतार दिया है। अब देखना जरा
यहां पे आप देखो तो आपका ए का वैल्यू कितना है 0, बी का वैल्यू कितना आपके पास, ए का वैल्यू ए की जगह पर 0 है, बी की जगह पर कितना है 5। तो बताइए तो यहां से एनएच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बी माइनस ए, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एनएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, यानी कि एनएच के वैल्यू क्या मिला, ये जहां जहां एनएच मिलेगा वहां क्या रखेंगे, पिछला क्वेश्चन में बी माइनस ए था तो बी में से ए कैसे घटाइएगा, अंक है तो घट गया, एनएच के वैल्यू मिल गया। आइए हम लोग देखिए किसके रूप का है बताइए, यही इस रूप का दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारे पास हो गया आई इक्वल टू इस रूप में है, ए टू बी है। अब यहाँ पे क्या आपके पास एफ एक्स डी एक्स, देखिएगा अब एफ एक्स के जगह पर आपके पास क्या है एक्स प्लस 1। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, आई इक्वल टू है लिमिट एच टेंस टू 0 या एच अप्रोचेस टू 0 बोल सकते हैं, या एच है स्क्वायर ब्रैकेट है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 सो ऑन, इसी तरह एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का आपका बंद। चलिए एक काम करेंगे आप, देखिए ए का वैल्यू हमारे पास क्या है देखना जरा, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 0, तो जहां जहां ए दिखाई दे रहा है वहां क्या पुट करोगे आप 0। यहां मेरे पास जगह है, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखना यहां हो गया आई इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच, देखो ए के जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, जहां जहां है वहां रख देंगे 0 प्लस ए के जगह पर क्या रख दिए 0, 0 प्लस क्या हो गया एच, ए के जगह पर क्या रखेंगे 0, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हो गया एफ ऑफ ए के जगह पर रख दिया हम 0, 0 प्लस क्या हो गया 2h प्लस डॉट डॉट सो ऑन, इसके बाद क्या आपके पास एफ ए के जगह क्या रख दिया 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया एच स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अब देखिए सब 0 को हटाइए, यहाँ पे हो गया आई इक्वल टू हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 एच, देखिए एफ ऑफ 0 है ना, यहाँ पे चलिए एफ ऑफ 0 लिख दीजिए, देखिए तो सर 0 प्लस एच क्या हो जाएगा आपके पास एच हो जाएगा ना, यहां पे देखिए तो 0 प्लस 2h क्या हो गया 2h हो गया, यहां पे क्या होगा बताइए n माइनस 1 इंटू एच, बात को समझ रहे हैं ना। चलिए देखिएगा अब हमको ये एफ ऑफ 0 का वैल्यू, एफ ऑफ एच का वैल्यू, एफ ऑफ 2h का वैल्यू, एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू एच का वैल्यू कहां से मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा सर एफ एक्स से। देखिएगा आप याद कीजिए, देखिए चूंकि हाँ यादें न करना है सर, आप क्या कर सकते हैं, याद कर जही आप पढ़त रहनी, देखो एफ एक्स के जगह पर क्या है सोचना, फार्मूला में है ना एफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस क्या है 1, हम लोग एफ एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1, बात को समझ रहा है सर, एफ एक्स है तो एक्स प्लस 1 है अलजेब्रा टाइप के, जब यहां देखो एफ एक्स है तो एक्स प्लस 1, अगर हम एफ 0 रखें, यहां क्या रखें सोचना, क्या रखें 0, तो जहां एक्स है वहां क्या रखोगे तो 0 प्लस 1 का हो जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए अगली बार हम लोग क्या रखते हैं एच, एफ ऑफ एच, अगर एक्स है तो एक्स है, एक्स के जगह पर क्या रख रहे हो एच, एक्स पे क्या रखेगा एच, या एच प्लस का हो गया 1, अगली बार क्या रखोगे 2h, एक्स है तो एक्स है, एक्स के जगह पर 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 2h, तो 2h प्लस का हो जाएगा 2h प्लस 1, इसी तरह से आप रख सकते हो, देखना देखो x के जगह पर क्या रखोगे n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच, तो बताना जरा x के x है तो x है, तो x जगह पे क्या रखे n माइनस 1 इंटू एच, बताओ क्या मिलेगा, यहां मिलेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू का h, और प्लस क्या मिलेगा 1। अब जितना वैल्यू ई वाला यू आया है, ये वाला फार्मूला में हम लोग का यहाँ पे है ना, इसमें हम लोग क्या कर देंगे पुट अप कर देंगे, देखिएगा इसके बाद यहाँ था। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, हमारे पास चलिए इसको उतारना हो तो आप उतार सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे पास आई इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, एच है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 है, प्लस यहाँ एफ ऑफ क्या है, एच है ना, इसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 2h है, इसके बाद क्या आपके पास डॉट डॉट ना, इसके बाद है आपके पास एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू का है h। अब सबका वैल्यू हमारे पास आ चुका है। यहां हम देखेंगे आई इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0। देखिए एफ ऑफ 0 का वैल्यू कहाँ मिला आपके पास, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग यहाँ का रख देंगे 1। एफ ऑफ h का वैल्यू क्या हमारे पास, h प्लस 1 हमने रख दिया, h प्लस 1। एफ ऑफ 2h का वैल्यू क्या हमारे पास, 2h प्लस 1 हमने रख दिया, यहाँ हो गया 2h प्लस का हो गया 1, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद क्या हमारे पास है, इसका वैल्यू क्या मिला हमारे पास, ये ना n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, n माइनस 1 इंटू एच प्लस का है आपके पास 1। बात को समझ रहे हो ना। आप देखिए क्या करना है, जितना 1 है सबको एक साथ रखिए, 1 वाले को क्या रखना है एक साथ, लिखेंगे आई इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h 1 वाला सब एक जगह 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहां भी 1 है ना, चलिए 1। फिर देखिएगा h वाला सब एक जगह हो जाएगा h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या हो चाहिए n माइनस 1 इंटू h, समझ रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट का हो गया, बंद हो गया। अब देखो तो 1 प्लस 1 कहां तक जाओगे, कोई है लिमिट नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो जिसे हमने बताया था सर कि 2 प्लस 2 प्लस 2 3 तक गया था, 2 इंटू 3, या तो ऐसे जोड़ो या तो दूध ये कितना हो जाएगा, या इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2n। तो सर 1 1 1 जुट रहा है, इसका मतलब कहां तक जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1n लिखेंगे, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे आई इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1n जो लिखोगे तो 1 से n में गुना करोगे तो n आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ये इसके जवाब क्या लिख दिए n लिख दिए, प्लस देखो इसमें से h को कॉमन निकालो, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, क्या बचा n माइनस 1, समझ रहे हो ना। चलिए देखो तो फिर से यह गिनती वाला आ गया फार्मूला पर, तो गिनती जोड़ने का तरीका हम लोग को मालूम है ना। अब आप काफी समझ रहे हो कैसे कैसे हो रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, देखो n है, h बाहर है ना, इसको जोड़ने का तरीका क्या है, n इंटू n माइनस 1 बाई कितना है 2, ठीक है। आप देखिए क्या करना है कि h को सब में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, h को ले जाइए अंदर, h अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास NH, h यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई कितना है आपके पास बाई 2। अब h को अंदर ले जाइए ना, ई वाला जो h है डबल h, इसके साथ अब एक h कहां जाएगा, इसके साथ जाएगा। देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, यहां हमने लिखा i इक्वल टू हमारे पास हो गया, अभी हम लोग h का वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ NH है हमारे पास, NH है प्लस h बाहर है ना, h को देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 गो h है तो 1 गो h इसके साथ का हो गया NH, हमारे पास हो गया NH इंटू, फिर देखना एक h इसके साथ अंदर भी हो जाएगा NH, अब 1 गो h इसके साथ तो h हो जाएगा ना, NH माइनस का हो जाएगा h, अंदर हो जाएगा NH माइनस का हो गया h, अब बटा में कितना आपके पास 2। अब समझिए सर NH का वैल्यू हम लोग के पास था, देखिए तो NH का वैल्यू कितना था 5, तो NH जगह हम लोग 5 रख देंगे, NH के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे सर 5, यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0, NH के जगह पर हमने 5 रखा प्लस यहाँ भी 5 रखा, यहाँ भी 5 रखा, h है ना,
अब आई कितना होगा आपके पास 2। अब देखिए h जब सिंगल हो जाए तब जो है h का वैल्यू 0 रखिएगा। अगर h गुना में रहेगा तो सब का हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं रहे, कोई मकसद ही नहीं रहेगा सर। यहाँ हो गया लिमिट। देखो h के जगह पर जब 0 रखोगे ना तो लिमिट क्या कर देना, हटा देना। तब 5 प्लस का हो गया 5 इंटू 5 माइनस h जहाँ पे 0। अब भाई कितना हो गया 2। यहाँ देखना जरा 5 हो गया, अभी 5 पचे कितना हो गया 25 बटा कितना हो गया, इसका भिन्न का जोड़ निकाल लो कितना हो गया। चलिए आई का वैल्यू इतना मिलेगा आपको, क्या हो गई आंसर हो गया। अब इसको उतार लीजिए ना। अब समझ में आया कैसे बना, अपने से बनाओगे ना। तीसरा क्वेश्चन घर से बना के आना तो देखते हैं तुम में कितना पावर है।